तो दुनिया में मेरे भाई ना जुल्म का पूरा बदला मिलता है ना अच्छाई का पूरा बदला मिलता है। इसलिए कुरान कहता है मैं तुम्हें मार के मिट्टी करके ख़त्म नहीं करता, मिट्टी होते हो ये तो एक हकीकत है, लेकिन इस मिट्टी को रिवर्स करके दोबारा क्या करूँगा, इंसान बनाऊँगा। तो ये बातें साइंस का टॉपिक नहीं है, ये रसूलों का टॉपिक है। तो आपसे मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इस साइड पे भी आने की कोशिश करो, ठीक है ना। हमारी जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल में, टिकटॉक में, फेसबुक में, अब तो पढ़ाई की भी नहीं रही है। पहले तो हम ये कहते थे खाली पढ़ाइयों को फोकस ना करो, थोड़ा मज़हब को भी जाओ, मज़हब को भी दो। अब तो पढ़ाई के भी नहीं रहे। तो ये टिकटॉक, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, तमाम। उसके बाद हसरत और अफसोस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह कहते हैं जिसने तुम्हें पानी से पहली दफ़ा बनाया है तो वो तुम्हें दोबारा भी बनाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर ना बोसीदा हड्डी को लेकर आया और कहने लगा आप कहते हो कि ये हड्डी दोबारा जिंदा होगी, मैं युहील इज़ाम वहिय रमीम, सूरह यासीन का आखिरी रुकू, इसको भला कौन जिंदा करेगा। तो नबी ने थोड़ी दावा किया था कि मैं जिंदा करूंगा, ये दावा तो अल्लाह ने किया, नबी तो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयात नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, इनसे कह दीजिए कि ये देखता नहीं है कि पानी का क़तरा था, मैंने इसको इंसान बना दिया। तो वज़रब लना मसलन, और ये पानी से इंसान बन के आज बनाने वाले पर एतराज़ कर रहा है और कह रहा है मैं युहील इज़ाम वहिय रमीम, भला हड्डी को कौन दोबारा जिंदा कर सकता है। ये कुरान की बलागत है। फरमाया वनसिय खल्का, अपनी पैदाइश को भूल गया। उसकी एक लॉजिक पेश कर दी, एक्चुअली वो तो साइंटिफिकली जो है ना ऐसे हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम, अरबों खरबों साल में एक स्पर्म यूं करके यूं होते होते वजूद में आ गया। अबे कैसा इत्तेफाक है यार, नर मादा बन रहे हैं, मियाँ औरत मर्द बन रहे हैं भाई, इत्तेफाक से एक ही चीज वजूद में आती है ना, मेल और फीमेल। और फिर बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध क्यों आ रहा है, ऐसा अजीब इत्तेफाक। थोड़ी देर पहले आ जाता, बाद में आ जाता, 1-2 साल का बच्चा हो जाता फिर आ जाता, और दूध ही क्यों आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा। ये फितरत ने इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट फितरत के पास कहां से आ गई, कौन सिखा रहा था नेचर को बैठ के ये सब बातें। तो ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहनु खलकनाकुम, हमने तुम्हें बनाया था, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। मां रोटी खा रही है, बच्चे की आंख नाक कान बन रही है, पैदा होते ही उसकी छातियों में दूध आ रहा है और बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन दूध का पता है कहां से मिलेगा और कैसे हलक में उतरेगा। तो अल्लाह कहते हैं नहनु खलकनाकुम, सूरह वाक़े में कहते हैं सारे प्रोसेस को अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद मेरे पैगंबरों ने कहा कि जो ये पहली दफा पैदा कर सकता है वो इस अमल को रिवर्स करके दोबारा भी इंसान बना सकता है। उस वक्त तुम कहते थे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि डार्विन ने ऐसा कोई इरशाद नहीं फरमाया। अल्लाह कहते हैं डार्विन ने तुम्हें नहीं बनाया है, बनाने वाला मैं हूं, और मैं अपने पैगंबरों के जरिए और उन पैगंबरों के सच्चे होने पर भी मैंने दलाइल कायम कर दिए हैं। खुद उन पैगंबरों की सीरत उठा के देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देख लें, कैसा निजाम पेश किया है। ये किसी माज अल्लाह नकले कुफर, किसी झूठे इंसान में ये ताकत ही नहीं है कि ऐसा सिस्टम पेश करे जो 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हो और जिंदा भी हो, बरकरार भी हो। कोई 1400 साल पुराना इंसान उठा के देखो, उसकी कोई कानून की किताब तो दिखाओ आप। क्या 1400 साल पहले लोगों में इतनी अकल थी, शऊर था? और वो शख्स निजाम पेश कर रहे हैं जिसके बाप उनकी पैदाइश से पहले फौत हो गए, जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं। विरासत के हकाम आप इस्लाम के उठा के देख लो, जो सूरह निसा में है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। 2 बेटियां तो 2/3, 2 से ज्यादा है, 1 बेटी है तो आधा, और शौहर के अगर औलाद है तो उसका जो है वो शौहर का जो है वो 1/4 हिस्सा है, अगर औलाद ना हो तो 1/4 है। ये पूरे विरासत ही का एक पेज अगर आप कुरान में पढ़ लें, भाई उस जमाने में कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से तालीमी इदारे थे जिन्होंने विरासत का एक ऐसा निज़ाम पेश किया जो आज भी दुनिया उससे ज़्यादा खूबसूरत निज़ाम पेश करने से आजिज़ है। वैसा भी नहीं पेश कर सकते, उससे ज़्यादा तो दूर की बात। अभी तक है ही नहीं गोरों के पास कोई विरासत का सिस्टम। बौखलाए हुए हैं, कोई एक रियासत में अलग कानून है, दूसरी स्टेट में अलग कानून है। कोई कह रहा है कुत्ते को दे दो, तो चलो कुत्ते को दे दो भाई, इसकी मर्जी है। कोई कह रहा नहीं कुत्ते को क्यों दूं, मेरा बच्चा जब मौजूद है कुत्ते का, अस्तगफिरुल्लाह, तो उसको क्यों नहीं दे देता मैं। मैं जब यूरोप में गया ना, तो वहां मैंने देखा बूढ़ी औरतें कुत्ता लेके घूमती हैं ना। आप सबने देखा होगा जो भी गए हैं, कुत्ते बहुत हैं वहां पे, क्योंकि शादी नहीं की होती, फिर औलाद नहीं होती, तो बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने के लिए फिर कुत्ता। तो मैंने यहाँ के ख़वातीन में बयान किया, मैंने कहा देखो
कम उम्री में शादी कर लिया करो, कुत्ते का बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहर है। अगर नहीं रखा ना शौहर तो औलाद भी नहीं होगी, और बुढ़ापे में फिर कुत्ता। तो कुत्ते का अल्लाह ने ऑल्टरनेट दिया है, क्या दिया है? शौहर। कैसा फिट आ रहा है ना, बिल्कुल लगता भी क्या है उसके सामने, लग भी वही रहा होता है बिल्कुल बेचारा। तो खैर, तो इसलिए भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने फोकस करना है। समझते होगे नहीं समझते? तो ये तौरात का भी यही मजमून है, इंजील का भी। जितनी आसमानी किताबें मिलती हैं एक ही चीज को फोकस कर रही है, भाई तुम बने नहीं हो, बनाए गए हो, बनाने वाला एक है। क्योंकि जिन लोगों ने खुदा को माना उन्होंने फिर शरीक कर दिया उसके साथ। तो अल्लाह कहता है कैसे शिरक हो सकता है? जो अकेला है वो, तो वो दो थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है ना? कादिर मुतलक तो एक ही होता है, तो बाकी सारे उसके मोहताज हैं। तो एक है, और उसने एवं ही नहीं बना दिया, सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें आजमाइश के लिए बनाया। और आजमाइश क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। फिर अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है वो भी उसने बता दी। वरना लोग आज दुनिया में शराबें पी जा रही हैं, जिना किया जा रहा है, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा किया जा रहा है। अब आखिरत का आपने इनकार कर दिया तो ये अखलाकी बुराइयां आपकी सोसाइटी में आएंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी रुकावट बूढ़े माँ बाप हैं। शराब के बगैर एंटरटेनमेंट हो नहीं सकती। तो गोरों ने क्या किया? जब मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला तो सारी अखलाकी बुराइयां उनके सोसाइटी में आ गई। अब जब अखलाकी बुराइयां आ गई तो बुरे बन जानना चाहिए था उनको। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि हम दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं तो हम बुरे क्यों कहलाएं? जैसे 3 पीस सूट टाई में कुछ लोग घूम रहे हो और सुट्टे लगा रहे हो, लोग उन पर लानत भेज रहे हो या बुरा भला कह रहे हो, वो उनको बुरा लगा। अब उस बुराई का हल ये कि भाई आप पे सुट्टा सूट नहीं करता, आप सुट्टे या तो चड्डी बनियान में घूमो, धोती बनियान में घूमो। काम सुट्टों वाले करने हैं तो ड्रेसिंग भी सुट्टों वाली रखो ना। हमारे यहां जो चर्स पीता है उसकी ड्रेसिंग देखी है आपने? बिल्कुल चर्सियों वाली ड्रेसिंग होती है कि नहीं होती? क्या ख्याल है? फटे हुए कपड़े और ये वो। तो ठीक है भाई, तुम जब चर्सी हो तो ड्रेसिंग भी क्या होनी चाहिए। अब गोरे ने क्या किया? नशे की सारी चीजें आ गई। पहले हमारे यहां चोर चक्के लफंगे होते थे इस तरह के, गोरों ने सारी अखलाकी बुराइयां आ गई तो अब उससे तो बुरे। उन्होंने कहा ना, ड्रेसिंग उन्होंने वही रखी जो एक शरीफ आदमी की होनी चाहिए, ठीक है। और इंसानियत और एटीट्यूड ये सब कर करा के, अबे ये क्या एटीट्यूड है? जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने पैदा किया, कमबख्तो उसको तो घर में रखो, उसके तो कदमों में जन्नत तलाश करो। उसके बाद अखलाकियात हैं। कस्टमर से अच्छे बात करना वो तो बात का दर्जा है। अम्मा को भी ओल्ड हाउस, अब्बा भी, अब्बा तो है ही नहीं, कहीं होते हैं तो फादर डे में पता चल जाता है, बॉसों के है ही नहीं, वो सिर्फ मदर डे ही मना सकते हैं। फादर डे मनाने में पहले बहुत तहकीक करनी पड़ेगी उनको। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई असल में मैनर्स होने चाहिए इंसान में। शराब वराब और अब्बा ओल्ड हाउस अम्मा ओल्ड हाउस ये कल्चरल है। असल में क्या होने चाहिए? मैनर्स। यानी अच्छाई की डेफिनेशन ही को क्या कर दिया भाई? चेंज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे चर्सियों को हर वक्त ताने मिलते थे, उन्होंने कहा यार हम चर्च तो छोड़ नहीं सकते, तो अब ऐसा करो, और हम हैं भी तहजीब के ठेकेदार, तो अब ऐसा करो 3 पीस सूट टाई में फलां होटल में डिफेंस के वहाँ आ जाया करो। और चर्च नहीं, इसका नाम एंटी डिप्रेशन, और बहुत खूबसूरत जो है ना वो जो होती है ना वो सोने की प्लेटों में ये पेश की जाएगी, और ये नहीं यूं करके नहीं पिया करो, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रोपेगंडे से पता है क्या होगा? थोड़े दिनों में चर्सियों की सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप पूछोगे बेटा चर्च पीते हो? कहेगा नहीं। निकलो दकियानूस आदमी, दकियानूस फंडामेंटलिस्ट। और ये इतना, यानी वो आपको बुरा भला कहेगा, इसका मतलब तुम हमारी बेटी को भी फिर चर्च नहीं पीने दोगे, इसका मतलब तो ये हुआ। हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। तो शराब, कबाब, जिना, गर्लफ्रेंड, ये सारी जानवरों वाली खसलतें ये इंसानों में आई, और ये ब्रॉड माइंडेड होने की अलामत समझी जाने लगी। और मौलवी ठहर गए बुरे पुराने दकियानूस, ये तो पीते भी नहीं है और बीवियों को पीने भी नहीं देते, ये पर्दा कराते हैं ताकि किसी की हवस की नजरें उन पे ना, अच्छी छी थू थू थू, ये बना के पेश कर दिया, ठीक है ना। ओ भाई ये अच्छी खसलतें थी, ये अच्छी, ये अब्बा अम्मा को फजाइल सुनाते रहते हैं माँ के कदमों में। तरक्की कौन करेगा जब माँ के कदमों में जन्नत ही तलाश करते रहेंगे? हालांकि माँ के कदमों का तरक्की से क्या ताल्लुक है भाई? पर्दे से क्या ताल्लुक है तालीम का? वो एक हज़रत मुफ्ती तकी साहब जहाज़ में जा रहे थे तो एक साहब उल्टे हाथ से खा रहे थे। हज़रत ने उनसे फरमाया कि सीधे हाथ से खा ले भाई। उसने कहा एक तो मौलवियों ने ये उल्टे सीधे के चक्कर में ही लोगों को डाल के रखा हुआ है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे।
मुफ्ती तकी साहब ने कहा आपने उल्टे हाथ से खा के कौन कितनी तरक्की कर ली है, इसमें क्या जाता है कि ये हाथ चेंज करके ये वाला खा लो। तो हर चीज को ना ऐसा प्रोपेगेंडा करके बना के पेश कर दिया। तो भाई अगर इस्लाम तरक्की में रुकावट होता तो मुसलमान, जो मैंने भी मिसाल दी है, 400 साल तक मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा किसी शोबे में नाम ही नहीं मिलता था। तो ये तो इस्लाम की उरूज का दौर था ना। इस्लाम के जवाल के दौर में साइंसी तरक्की से महरूम हुए। जब उरूज का दौर था तो हमारी ही पूरी दुनिया में बदमाशी थी, पूरी दुनिया के बदमाश हम ही थे।